गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ की। तो बुक का आप लोग कवर पेज देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास बुक्स है ओपन कर लीजिए, बाकी जिनके पास बुक्स नहीं है वो स्कूल में आके ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेज के खरीद सकते हैं। ओके, तो हम लोग आज मैथमेटिक्स का चैप्टर जो कवर करने वाले हैं, एक बार आप लोग इसके कंटेंट्स देख लीजिए, क्या क्या आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। आपको याद होगा क्लास सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड में 2 डिजिट आप लोगों ने पढ़ा, थर्ड में 3 डिजिट पढ़ा, फोर्थ में 4 डिजिट पढ़ा, और यहाँ क्लास फिफ्थ में 5 डिजिट के नंबर आप लोग पढ़ेंगे। सारे कंटेंट्स सेम ही है, जो आप पहले पढ़े हैं सेम उसी तरीके से हैं। यहाँ देख रहे होंगे, सबसे पहले आप 4 डिजिट नंबर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर, फिर प्लेस वैल्यू आप निकालेंगे, फिर एक्सपेंडेड नोटेशन आपका होगा, फिर राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, जैसे 4 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते थे सेम वैसे 5 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग लिखेंगे। ओके, तो आज हम लोग 2 या 3 चैप्टर कवर करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको ऊपर जो बुक्स की हेडिंग दी गई है, लिखा गया है नंबर्स। कितने नंबर्स, आपको कितने डिजिट के नंबर्स पढ़ने हैं? यहाँ पे 5 डिजिट्स के नंबर पढ़ने हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है राइट दीज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता था, जैसे आप कोई भी नंबर आप थर्ड में एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा, थर्ड से चाहे कोई भी नंबर, जैसे आप लिखे 4324, ये आपका कौन सा फॉर्म कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ओके, लेकिन अगर आप इसी को ब्रेक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये देखिएगा, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। 4000 इसको पढ़ेंगे, 300 पढ़ेंगे, 24। ओके, 4324, ये 4 डिजिट के लिए है। बट इसी को जब आप ऐड कर देते हो, 4324, यहां प्लस का साइन लगाइएगा, और यहां जब आप ऐड करेंगे तो यहां देखिए 4234, ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आगे अब हम लोग इसी के जस्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, यहां पे क्वेश्चंस में कह रहा है 4207, बिकॉज यहां हम लोग 4 डिजिट नंबर रिवीजन करने जा रहे हैं। 4 डिजिट में एक चीज मैं आपको और याद दिला देता हूं, 4 डिजिट में क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अगर मैं इस तरह से एक ब्लॉक तैयार कर लूं, देखिए तैयार हो गया कि नहीं? तो वंस की जगह वंस, टेंस की जगह 10, हंड्रेड की जगह 100 का नंबर, और 1000 की जगह 1000 वाला नंबर लिखेंगे। अब देखिएगा, एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग करिएगा। कह रहा है 4000, 4 किस जगह पे होना चाहिए? 1000 की प्लेस पे। 2 किसकी जगह होना चाहिए? 100, और 7, देखिए टेंस में कोई नहीं है इसलिए टेंस में 0 लेंगे, और यहां पे 7। देखिए, ये आपका 4207 जो बना, ये नंबर आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए, पार्ट बी में इसमें देखिएगा, बी पार्ट में आप सीधे ऐड कर देंगे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। सेम इसको चेंज कर देंगे तब स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। इस तरह से आपका एक रिवीजन था पिछली क्लास का। आगे चलते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 इन ईच ऑफ गिवन नंबर। हर नंबर में आपको जो भी वह ABCD दिया गया है, 4 डिजिट के 4 नंबर्स दिए गए हैं। ईच नंबर कंटेनिंग 1 कॉमन नंबर, दैट कॉमन नंबर इज 7। अब 7 को देखना है कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है और उसकी फेस वैल्यू क्या है। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लेस वैल्यू होता है पोजीशन ऑफ नंबर, एंड फेस वैल्यू होता है नंबर इटसेल्फ। ओके, फेस वैल्यू होता है, फिर से सुनिएगा, फेस वैल्यू होता है नंबर इटसेल्फ, और प्लेस वैल्यू क्या होता है? पोजीशन ऑफ नंबर। तो यहां पे देखिएगा, पहले नंबर में आपका 7 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस में। दूसरे नंबर में किस में है? टेंस के प्लेस में। तीसरे में 100, और चौथे में 1000 के प्लेस में है। ओके, इसको आप करिएगा। राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड नोटेशन। एक्सपेंडेड नोटेशन, आप लोग जानते हैं कि एक्सपेंडेड नोटेशन में क्या करेंगे? अब जैसे ये है 7000 और
टेंस की जगह जैसे आप लिखेंगे, जैसे आप एक सिंपल सा जान जाइए, एक्सपेंडेड नोटेशन आपका ये है, इस फॉर्म में आपको नंबर चेंज करना है। नीचे जो भी दिया गया है, देखिए हमारी पेंसिल ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्सपेंडेड नोटेशन है। ओके, ये रिवीजन आप कर रहे हैं। उसके बाद है ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में। मैंने आपको तरीका बताया था पिछले क्लासेस में, सॉरी आप लोग नहीं बताया था, दूसरी क्लास में बताया था, बट आप लोग भी सुन लीजिएगा। जब हम ग्रेटर और स्मॉलर की बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ 4 डिजिट का नंबर है तो मैच कराएंगे 1000 में। 1000 पूरा नंबर मत देखा करिए, सबसे पहले चेक कर लीजिएगा सिंगल नंबर कि 1000 में किस प्लेस का, किसकी जो है प्लेस वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 4000 है और यहाँ 5000 है, इसलिए आपका ऑटोमेटिक, अब आगे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ग्रेटर हो जाएगा। और हमने आपको बताया था जिधर ग्रेटर होता है उसकी तरफ क्या करेंगे, ये जो आपका शाइन दिया होता है इसका मुंह उधर रहेगा, और इसका माउथ फेस जो है और इसका जो है बैक साइड ये छोटे नंबर की तरफ रहता है। अब सेम देखिएगा, एक सर बोले, आप लोग बोले सर ये तो आपका कॉन्सेप्ट फेल हो गया, यहाँ पे दोनों सेम निकल गए। तो जब दोनों सेम निकल जाएंगे तब आप 100 का प्लेस देखेंगे। 100 का प्लेस देखे जब, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ 6 है, तो ऑटोमेटिक फिर ये बड़ा हो गया। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड नंबर। इसमें देखिएगा यहाँ भी 1000 का प्लेस सेम है, बट 100 का चेंज है, ये 8 है और ये 7, इसलिए आपका साइन इस तरीके से लग जाएगा। ओके, सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द नंबर इन ईच सेट इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। ध्यान से सुनिएगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो इन नंबरों की सीरीज बना के आप लोवेस्ट टू हाईएस्ट बनाइएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ओके, ये आपका रिवीजन है, पिछली क्लास में अच्छे से पढ़े, फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप इस क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ओके, अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चंस में है। हॉट क्वेश्चंस में देखिएगा क्या है, हु एम आई, राइट द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां नंबर लिखे जाएंगे, आई एम 200 लेस देन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। कह रहा है आई एम 200 लेस, मैं 200 छोटा हूं 4 डिजिट के हाईएस्ट नंबर से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कितना होता है, 9999। अब यहां से क्या करोगे, -200, अब तो लिख लोगे ना 9979, ये आपका आंसर हो जाएगा 9799, बिकॉज लेस देन बोला है इसलिए 200 इसमें माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 40 मोर देन स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। क्या बोलेंगे, 1000। कह रहा है 40 मोर देन, तो 40 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1040। दिस इज द आंसर। ओके, आई एम 200 मोर देन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सिंपल है, जैसे आप 40 थे वैसे इसको भी कर दीजिए, एक तो करिए कम से कम, क्या करिएगा 200 ऐड कर दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर। अब एक तरह से आपका यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर कह रहे हैं, देखिएगा 5 डिजिट नंबर में द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। बट जैसे ही हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर में हम लोग +1 करते हैं, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है। अगेन सुनिएगा, जैसे ही हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर में +1 करेंगे, क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिल जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, 9999 में +1 किए, देखिए कितना मिल गया, 10,000। अब देखिएगा, हमने आपको कल एक पीरियड की बात की थी, तो ये आपका 1 पीरियड हुआ और ये 1000 पीरियड हुआ, यानी ये पहला पीरियड और दूसरा पीरियड। तो पहले पीरियड में कितने मेंबर्स थे, 1s, 10s और 100, और दूसरे पीरियड में कौन कौन है, 1000 और 10,000। देखिए 2 पीरियड आपके यहाँ डिसाइड हो गया कि नहीं। तो ये पहला पीरियड है और ये दूसरा पीरियड। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि ये फला नंबर किस पीरियड का है। ओके, तब भी आप बता लोगे कि नहीं बता लोगे। आगे कह रहा है काउंट बाई 1000, रीड एंड स्टडी दीज नंबर एंड दियर नंबर्स नेम। कह रहा है इन नंबरों को आप रीड करिए और लिखने का तरीका जानिए।
देखिए इसको हम क्या बोलेंगे 10,000, इसको क्या बोलेंगे 20,000। और ये आप जानते रहिएगा, जहां से पीरियड चेंज होता है, जहां से पीरियड चेंज होता है वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉमा। ये पहला पीरियड था इसलिए यहां पे कॉमा लगाए, पीरियड चेंज किए, यानी आपका एक फैमिली यहां खत्म, यहां से दूसरी फैमिली शुरू हो गई। और ये कौन सी फैमिली कहलाएगी, 1000 पीरियड वाली फैमिली कहलाएगी, यानी दूसरी फैमिली, इसलिए यहां से कॉमा शुरू कर दिए। आगे सिंपल है 30, 40, 50,000, 60,000 अप टू 1 लाख। अब आप लोग कहां तक आपको नंबर आ गया, 1 लाख तक आ गया। नीचे चलते हैं, राइट द नंबर एंड नंबर नेम्स। नीचे नंबर और नंबर नेम लिखने हैं। देखिएगा बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। क्या लिखा है 10,000, यहाँ पे क्या है 1000, 100, टेंस और वंस। इधर से देखिएगा, देखिए 1 पीरियड 1000 पीरियड, पहले पीरियड को 1 पीरियड बोलते हैं, दूसरे को 1000 पीरियड बोलते हैं। तो कह रहा है कि पिछले भी ऐसे करते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 1 था तो 10, यहाँ पे 2 बढ़ाए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ध्यान से सुनिएगा, करना आपको है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या आपको हो जाएगा 90,000। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, वर्ड्स के फॉर्म में लिखने हैं आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर होंगे। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ दिया गया है, देखिए 13,247, क्या है 13,247। तो देखिएगा कॉमा के बाद मैंने आपको बताया कि पीरियड चेंज हो जाता है, कॉमा के बाद पीरियड चेंज हो जाता है, फैमिली दूसरी स्टार्ट हो जाती है, याद रहे। तो यहाँ पे देखिएगा हम पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये नंबर आप लिख लोगे ना। हाउ मेनी 1000, तो हाउ मेनी 1000, रीड द डिजिट इन द 1000 पीरियड टुगेदर। तो इसको अगर हम आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ेंगे 13,247। अब पढ़ लोगे इस तरह से ना। तो अगर आप यहां पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 32,000, 100 कोई है नहीं इसलिए हम इसको रीड नहीं करेंगे, 58। इसको जब पढ़ेंगे 51,407। तो इस तरह से आपको अगर कोई 5 डिजिट का नंबर दिया जा रहा है तो आप कर लोगे कि नहीं। आपको होमवर्क में मैं बता रहा हूं, आप 1 पेज 5 डिजिट्स के नंबर लिख के उसके आगे 1 पेज कंप्लीट, नियर अबाउट 30 नंबर्स होने चाहिए। आप अपने मन से लिखिएगा और उसके आगे उसको वर्ड्स फॉर्म में चेंज करिएगा। ओके, मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, ये आपको स्वयं करना है। और इतना तो दिया ही है होमवर्क में, देखिएगा बुक्स के नीचे दिख रहा है ना, रीड दिस नंबर एंड राइट दियर नंबर नेम। तो ये अब देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे 11,234। इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा ELEVN, 11,000, THOUSAND, thousands, 200, TWO, 100, 34, ऐसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे ये सारा नंबर्स। ठीक है, जितने भी हैं आप लोग 5th में पहुंच गए, इतना बात करिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू बार बार पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, नंबर इटसेल्फ होता है, उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। देखिए ऊपर हेडिंग दिख रही है आपको ना, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में आप देखिएगा क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। कह रहा है द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेस 10 टाइम्स एज वी मूव फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। कह रहा प्लेस वैल्यू जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो 10 इंक्रीज होता है। ओके, अभी देख लीजिएगा सामने आपके आ रहा है और क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। एक नंबर दिया हुआ है, कह रहा है राइट द नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू आपका चार्ट कैसे बनेगा, देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट आप ऐसे ही जैसे बनाते आए हैं 2 डिजिट 3 डिजिट के लिए। तो यहाँ पे आप पहले 5 ब्लॉक्स बना दीजिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए, 1 2 3 4 5। यहाँ लिखिएगा वंस, यहाँ टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब नंबर आपका कितना था 43,215। तो यहाँ पे वंस के प्लेस पे 5 है, टेंस के प्लेस पे 1 है, 100 पे 2 है और 1000 पे 3 है, 10,000 पे 4 है।
ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार हो गया। कह रहा डिसाइड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 था, तो 4 के आगे मल्टीप्लाई बाय कितने जीरो हो जाएंगे, कितने बचते हैं 1 2 3 4, तो इसलिए 1 2 3 4। यहाँ पे 3 था तो इसके आगे कितने जीरो, जितने डिजिट बच रहे हैं उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। ओके, ये 2 था तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसके आगे कितने जीरो लगेंगे, 2। और ये 1 था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 5 था तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो इस तरह से अगर आप इसका लिखोगे प्लेस वैल्यू, तो ये 40,000 हो गया, ये 300 हो गया, और ये 3,000 हो गया, 200 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 5 हो गया। तो ये इसका क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा और इसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। इस तरह से आप कर लोगे ना आगे के क्वेश्चंस प्लेस वैल्यू के। ठीक है, प्लेस वैल्यू आप लोगों ने बहुत निकाला है, इस तरह से निकाल लीजिएगा। आगे है कुछ एक्सरसाइज, देखिए दी गई है आपकी। नीचे कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच नंबर। अब जो भी नंबर्स आपके सर्कल किए गए हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो जैसे हम एक देखते हैं, एक देख लीजिए, उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। ओके, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा, ग्रुप में आप नहीं भेज पाओगे, वहां सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो देखिएगा 34,684, यहाँ पे 3 पे सर्कल था। ओके, तो अब इसकी हमें क्या लिखनी थी, प्लेस वैल्यू, तो मैंने 3 लिख दिया। इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फैमिली भी चेंज हो रही है, तो 1 2 3 के बाद फैमिली चेंज हो जाएगी ना 100 के बाद। ये कौन सी फैमिली है, ये आपका 1000 फैमिली है, और ये 100 फैमिली, 1 फैमिली थी, तो ये आपका इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आपका हमने फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट यूनिट थी, इसके मैं 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिया हूं। और नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे हम लोग इसमें से पढ़ेंगे एक्सपेंडेड नोटेशन। तब के लिए पूरी एक्सरसाइज बुक पे और कॉपी पे दोनों मेंटेन हो जानी चाहिए। ओके, थैंक यू।